हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है सौरमंडल का कुछ ग्रह के बारे में आपको बताएंगे, दूरी के हिसाब से, नज़दीकी के हिसाब से, और ये किसका काम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सौरमंडल के ग्रहों का क्रम। अब ये सूर्य है। अब सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? कहने का मतलब ये है कि आपका ये सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो नज़दीक ग्रह का मतलब हो गया बुध। अब क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। दूसरा ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक आपका शुक्र हो जाता है। तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा मंगल और पांचवा आपका बृहस्पति ग्रह होता है। छठा आपका हो गया शनि ग्रह और सातवां हो गया आपका वरुण ग्रह और आठवां ग्रह होता है वरुण ग्रह, यरुण और वरुण। अब बोला कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा होता है? तो वरुण ग्रह होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि चार ग्रह जो है, ये चार ग्रह इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, यानी आंतरिक ग्रह इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और उसके बाद जो है ये आंतरिक ग्रह हो गया और इसके बीच में, यानी इसके बीच में इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी क्षुद्र ग्रह जो है ये यहाँ से हो गया। और इसको चार ग्रह को हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह, यानी बाह्य ग्रह, ये बाह्य ग्रह हो गया। तब बोलेगा कि मतलब जो है कि सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह कौन सा होता है सूर्य का? तो सूर्य का बाह्य ग्रह आपको चार गो है, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपका जो है क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? ये क्वेश्चन कितना बार पूछा भी गया है। तो क्षुद्र ग्रह जो है आपको दो ग्रहों के बीच में आता है, या तो आप कह सकते हैं मंगल या बृहस्पति के बीच में आता है क्षुद्र ग्रह, या हो सकता है कि पृथ्वी और शनि के बीच में हो सकता है, या हो सकता है शुक्र या अरुण के बीच में हो सकता है। तो ये आपको कंडीशन देखना है कि आपको ग्रह क्रम अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब सूर्य के जो नजदीक रहेगा यह ग्रह जो है 88 दिनों में अपना पूरा एक चक्कर लगाता है। अब उसके बाद जो है कि पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह आपका जो है शुक्र और मंगल होता है ना। ये पृथ्वी का जो है शुक्र। अब पृथ्वी को जो है नीला ग्रह क्यों क्यों कहा जाता है? नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है, जीवन भव है, यानी पेड़ पौधा जीव जंतु सब है जो पृथ्वी पर है। और पानी के कारण जो है नीला ग्रह जो है हम लोग पृथ्वी को कह सकते हैं। पृथ्वी का जो है भैगनी जो है कौन है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, वो चंद्रमा होता है। तो आप इस प्रकार से जो है ये आप याद कर लिया क्रम बारे में, आंतरिक ग्रह के बारे में, बाह्य ग्रह के बारे में, और आपको ये बहुत अच्छा बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।